विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज्यादा खर्च किया जाए उतना अधिक बढ़ता है। बिल्कुल इसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं गड़साना के निकटवर्ती गांव रोजड़ी में, और एक ऐसा विद्यालय जो खेलकूद और शिक्षा के प्रति अहम कदम, श्री हनुमान बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। और हमारे साथ खास शख्सियत और विद्यालय के संचालक मदन जी साहड़ मौजूद हैं। मदन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत पारिक जी, आज आप हमारे विद्यालय में पहुंचे। सर, विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए उतना अधिक बढ़ता है। पारिक जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि रोजड़ी आने से पहले मैं हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी कस्बे में पढ़ा लिखा हूँ, और यहाँ पे पिताजी रहते थे, तो मैं भी यहाँ मेरा आना जाना रहता था। तो इसी दौरान मैंने देखा कि इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का जो माहौल है वो अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये विद्यालय जो है जहाँ पे आज आप पधारे हो, आप देख रहे हो कि ये एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो तब ये विद्यालय मात्र उच्च प्राथमिक स्कूल था, मतलब 8वीं तक का ही था। अच्छा अच्छा। तो इस विद्यालय में मेरा छोटा भाई पढ़ता था, जो मेरे से 8 साल छोटा है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाँव के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो और यहाँ के बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा दी जा सके, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल की। तो मेरी तरफ से ऐसे प्रयास रहे। बिल्कुल, हनुमान बाल मंदिर एक बड़ा नाम, चर्चित नाम। रिजल्ट की बात की जाए तो लगातार एक ऐतिहासिक रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट का कारवा है वो किस प्रकार रहा आपका? जब मैं इस स्कूल में आया तो ये स्कूल केवल 8वीं तक था। तो 2010 में मैंने इस विद्यालय को सेकेंडरी लेवल की मान्यता दिलवाई मेरे प्रयासों से, और 2012 में इस विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी की मान्यता दिलवाई गई। तो उसके बाद में मेरा ये प्रयास था कि इस गांव का रिजल्ट बोर्ड कक्षाओं में अच्छा रहना चाहिए। तो मैंने ये लगातार प्रयास किया, और आप मानोगे नहीं कि लगातार 8 साल हो गए कि रोजड़ी गांव में मेरे विद्यालय का, इस विद्यालय का जो बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट है वो सबसे टॉप पर रहता है। सर, बात की जाए, कई बार कहा जाता है कि विद्यालयों में पूर्ण रूप से सुख सुविधा नहीं मिलती है बच्चों को, परंतु एक आपका विद्यालय ऐसा है, इसकी विजिट भी हमारे द्वारा की गई है। तमाम खेल कूद, शिक्षा से ओतप्रोत तमाम सुविधाएं दिखाई देती है। जब आपने शुरुआत की तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये प्रश्न तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा है मेरे को। तो एक बात मैं आपको भी बता दूं कि आपसे पहले आपके पिताजी भी यहाँ पे आते रहे हैं, समय समय पर काफ़ी सालों से आते रहे हैं। तो ये बात जो आपने बोली है, आपके पिताजी ने भी मेरे को बोली थी कि मैं बहुत सारे गांवों में जाता हूँ, लेकिन जब आपके विद्यालय में आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक अलग ही माहौल, अनुशासन का, शिक्षा का और थोड़े बहुत बच्चों का जो मैं माहौल देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा अलग अपने आप को महसूस करता हूँ कि गाँव में, गंगानगर जिले का एक अंतिम छोर पर ये जो गाँव है, कितना अच्छा मतलब पढ़ाई का जो माहौल है वो, ये बात आपके पापा भी बोलते थे। तो आपने पूछा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे परेशानियाँ को देखने को मिली। तो मैं बता दूं कि देखो, उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया, 2006 में मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारे को यहाँ पे बीएड मतलब MA BEd लेवल का कोई टीचर नहीं मिलता था। तो मेरे को बड़ी मुश्किलें आई थी, और लोगों ने भी बोला था कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हो, तो आप स्टाफ कहाँ से लेके आओगे। तो मैंने उन परिस्थितियों का सामना किया, और आप मानोगे नहीं, मैं गड़साना से आज भी, उस टाइम भी मेरे पास गड़साना से स्टाफ आता था, और आज भी गड़साना से ही स्टाफ आ रहा है। लेकिन अब तो ये अच्छा हो गया कि हमारे गाँव में भी MA BEd और बढ़िया वेल एजुकेटेड स्टाफ मिल जाता है। बिल्कुल मदन जी, आप निस्वार्थ भाव से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और इलाके में ये भी चर्चा है, न केवल रोजड़ी क्षेत्र में बल्कि गड़साना, अनूपगढ़, रावड़ा क्षेत्र में भी मदन सर जो हैं वो लगातार बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाई करवाते हैं। तो अब तक कितने बच्चों को आपने निःशुल्क पढ़ाई भी करवाई है, और वो आज एक बड़े ओहदे पर भी स्थापित है? जी बिल्कुल पारिक जी, बहुत सारे बच्चे आज मेरे से पढ़ करके और गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि मेरे यहाँ गांव के हैं और गांव में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं, कुछ विद्युत विभाग में है, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में है, और कुछ अभी थोड़े सालों में, मतलब मेरे को उम्मीद है पूरी कि वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। बिल्कुल, लगातार एक स्वर्णिम आपने रिजल्ट भी इलाके में दिया है,
और एक बड़ा नाम भी एक हासिल किया है। अगर बात की जाए युवा पीढ़ी, क्योंकि इन दिनों युवा पीढ़ी जो है वो नशे की गर्त में जा रही है, परंतु आपके द्वारा इसको सचेत करने के लिए, इसको सतर्क रहने के लिए, इसको जागरूक रहने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जब अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है कि असेंबली प्रार्थना सभा नहीं हो पा रही है, लेकिन गत वर्षों में या अब से पहले हमारा जो प्रार्थना सभा का कार्यक्रम होता है उसमें हम लगभग 20-25 मिनट का एक संवाद रखते हैं। बच्चों को प्रेरणादायी बातें या उनके जीवन के अंदर उनका रोल क्या है, कि यही रोल नहीं है कि केवल हमें गवर्नमेंट जॉब ही लगना है। हम बच्चों को बताते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवा बच्चे हैं वही आगे जा कर के अपने भारत के भविष्य के निर्माण करने वाले हैं। तो हम अच्छी आदतों के बारे में, और गांव से भी कई बार जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाते हैं, वो कैसे सक्सेस हुए वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, या कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे कैसे महापुरुष थे और वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। और जो बात आपने कही कि नशे वाली, तो हम उनको बहुत कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिनके द्वारा नशे से दूर रहा जाए। और क्योंकि नशा मतलब नाश, जीवन का नाश, तो हम ऐसी प्रेरणादायी बातें बच्चों को बताते हैं ताकि वो नशे में ना पड़े। बिल्कुल सर, आपकी बहुत अच्छी सोच है और अच्छे विचार हैं बालिका शिक्षा को लेकर। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम इसमें क्या कदम रहते हैं आपके? जी बिल्कुल पारिक जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बिल्कुल चल रहा है। तो इसके तहत हमारा ये रहता है कि जो भी बच्चियां हैं, विशेषकर हम उनको ये प्रेरणा देते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। और आप आज का जो समय, आधुनिक जो समय है, वो आपको भी पता है कि महिलाओं का समय है, बच्चियों का समय है। तो हमारी तरफ से ये रहता है कि एक तो जो बच्चा, या विशेषकर बच्चा हो या बच्ची हो, तो जो बच्चा, आपने पहले भी मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि आप कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे चुके हो, तो मैं उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देता हूँ जो क्लास में टॉपर रहते हैं। पिछले साल भी जो हमारे 12वीं में एक बच्चा टॉपर आया था, तो उस बच्चे की हमने फीस माफ़ किया। हर साल जो टॉपर आते हैं, या ऐसी परिस्थितियाँ होगी जिनके घर में जो गरीब हैं और अगर उनके घर में सारी बच्चियाँ ही हैं, तो उनकी हम फीस फ्री करते हैं एकदम। बिल्कुल एक अच्छी सोच और एक अच्छे विचार भी हैं आपके बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगर बात की जाए कि आगे के क्या योगदान रहेंगे आपके विद्यालय में, प्रोग्रेस के, और तमाम क्षेत्रवासी क्या उम्मीद करें आपसे? आपने पूछा कि आप आगे क्या करेंगे, तो आगे मेरा यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं अच्छा प्रयास करूंगा। और बच्चियों को मैं इस मामले में, अगर वो टॉपर रहती हैं तो उनकी जो फीस रहती है, जैसे अगर कोई 12th क्लास में है तो हम उनको फीस फ्री करते हैं। इसके अलावा अगर वो बच्चे जैसे 12वीं पास भी कर गई, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको आगे कॉलेज में भी उनका सहयोग करते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है, तो कोई बच्ची गरीब है, तो हम उनकी फीस कम करवाते हैं, तो उनका सहयोग करते हैं आगे भी। बिल्कुल, आगे होली का पर्व आ रहा है, रंगों का पर्व आ रहा है, तो तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, तमाम लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देने चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, होली का त्यौहार आ रहा है, तो मैं होली पर आपको और मेरे सुनने वाले सभी दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को यही कहूँगा कि जो भारत जो एक देश है वो एक विभिन्न त्योहारों का देश है। तो संदेश यही रहा कि सभी मिलजुल के रहें, एक रहें, जाति पाति को दूर करें, जो रंग लगाएं वो देश प्रेम का रंग लगाएं, और सभी इस त्यौहार को बड़े ही जोश उल्लास और खुशी के साथ मनाएं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विद्यालय के संचालक, जिन्होंने सरल स्वभाव में कहा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना मेरा परम लक्ष्य है, और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना भी मेरे प्रथम संकल्प है। वहीं इन्होंने कहा है कि बच्चों को खेलकूद के प्रति और तमाम सुख सुविधाओं के प्रति विद्यालय हमेशा सजग रहेगा और सतर्क रहेगा। वहीं होली पर्व को लेकर भी इन्होंने तमाम इलाकावासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गड़साना।